एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो लास्ट लेक्चर चल रहा था अपन ने उसमें पार्टनर्स का जो रिटायरमेंट था उसके जो कैपिटल के एडजस्टमेंट थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 3 टाइप के एडजस्टमेंट थे, तीनों टाइप के एडजस्टमेंट अपन ने कर लिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो अपना रहेगा लोन का। जो पार्टनर रिटायर होता है उसका जो कैपिटल का पैसा जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उस लोन को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करते हैं उसको किस तरीके से पेड करते हैं उसके बारे में आज ये इलस्ट्रेशन अपना रहेगा। ठीक है, लोन का पेमेंट रहेगा इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट के संग। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहां पे लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए रिटायर हो रहा है, यहां पे समझना, ए रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹80,000। यानी कि जिस दिन ए रिटायर हो रहा है उस दिन उसका 80,000 रुपए का अमाउंट निकल रहा है, इज ड्यू टू हिम इन ऑल। यानी उसके सारे के सारे एडजस्टमेंट, यानी कि जो पार्टनर है उसकी कैपिटल, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ करने के बाद 80,000 निकल रहा है। ए पार्टनर इसमें रिटायर हो रहा है, इन्होंने यहां पे बोली इट इज एग्री टू पे हिम दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। फर्म जो पेमेंट करेगी इसको 80,000 का वो करेगी इंस्टॉलमेंट में एवरी ईयर, और वो भी कब करेगी, एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के लास्ट में करेगी। ठीक है, प्रिपेयर ए लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। केसेस पढ़ेंगे इसमें हम 2। तो पहला केस अपन पहले ये ले रहे, दूसरा केस जब पढ़ाएंगे तब लेंगे। पहला लिखा हुआ 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम। यानी कि अपन को 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 4 इंस्टॉलमेंट में, और विद इंटरेस्ट के संग करना है, यानी प्लस इंटरेस्ट करनी है 10% पर एनम से। समझ रहे हो। एक बात समझो, देखो पहले डेट की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 20 को ये रिटायर हुआ है, 80,000 रुपए इसकी अमाउंट है। ठीक है, तो अब यहां पे इसको अच्छे से समझना, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी कैपिटल को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यही होता है। इसे 80,000 की जब इसको लोन में ट्रांसफर करा होगा तो एंट्री क्या पोस्ट होगी उसको सुन लो आप, इज कैपिटल अकाउंट DR टू इज लोन अकाउंट। ये 80,000 की इन्होंने एंट्री पोस्ट करी होगी। बात समझ आ रही है। एज कैपिटल अकाउंट DR टू एज लोन। एक नंबर में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है, तो तुमसे पूछ सकता है। तो एज कैपिटल अकाउंट DR टू एज लोन, ये अपन ने 80,000 की कर दी। इन्होंने बोला कि 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट करेंगे। तो एक बात तो अपन को समझ में आ गई कि अगर अपन 80,000 का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो हर इंस्टॉलमेंट 20,000 की रहेगी। बात समझ में आ रही है। 20,000 की अपनी क्या रहेगी, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और उसने कहा है कि प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम से। तो एक मिनट इसको पहले समझा रहे हैं, उसको समझना। देखो यहां पे अपन ने 4 पॉइंट बनाए और इनको थोड़ा ढंग से समझना। जब ये रिटायर हुआ था तो डेट थी 1/4/2020। फर्म कह रही है ईयरली इंस्टॉलमेंट पेड करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब जरा सुनो, तो पहला साल जब एंड होगा तो डेट होगी 31/3/21, क्योंकि रिटायरमेंट कब हुआ है, 1 अप्रैल 2020 को। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। ठीक है, उसके बाद अगली डेट होगी वो होगी 31/3/22, डेट होगी 31/3/24। ये है 4 इंस्टॉलमेंट की डेट। डेट बता दी, इसको वर्किंग नोट के तौर पे हम समझा रहे हैं। अकाउंट तो 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन इसका मेन है वर्किंग नोट। तो 31/3/21, 31/3/22, 31/3/23 और 31/3/24, क्योंकि रिटायरमेंट हुआ इसका 1 अप्रैल 2020। तो जब रिटायरमेंट जिस डेट होगा उसके 1 साल बाद इंस्टॉलमेंट पेड होगी, डेट आ गई है 31। यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, अपन को 20,000 की इंस्टॉलमेंट पेड करनी है हर ईयर, तो 20,000, 20,000 और 20,000 अपन ने ये लिख दिया इंस्टॉलमेंट। डन। ये हो गए प्रिंसिपल अमाउंट, बोलते हैं इसको प्रिंसिपल अमाउंट। ये 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, क्योंकि टोटल पेमेंट जो उसका बन रहा था वो बन रहा था 80,000 का। यहां तक बात समझ में आ रही है। 20,000 20,000 को देंगे, इंटरेस्ट और देनी है 10% पर एनम से। अब क्वेश्चन इस बात का है, जब फर्म इसको 20,000 अमाउंट पे करेगी, ढंग से समझना, जब फर्म इसको 20,000 की अमाउंट पे करेगी उस दिन फर्म के पास टोटल इसकी जो उधारी थी ना, जो पूरा टोटल लोन था वो था 80,000 का। भाई जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं पार्टनर को, तो पार्टनर का टोटल ड्यू अमाउंट कितना था, 80,000। डन। तो इंटरेस्ट कितने पे दी जाएगी, 80,000 पर। ठीक है, तो इसमें देखो ऐड करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम यहां पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो 80,000 पर 10% कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 होगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पेड होगी वो 28,000 होगी विद इंटरेस्ट के साथ। ये पहला पॉइंट। डन। जब फर्म सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने जाएगी तब उसके बाद अगर प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो 60,000 रह जाएगी। भाई 80,000 में तो पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 की गई, जब पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 की पे करने गए थे तब पूरा का पूरा होल अमाउंट ड्यू था ना 80,000 रुपए का। अब 20,000 तो पे कर दिया 21 में, तब 22 में गए तो 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, लेकिन आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया केवल 60,000 का। बात समझ में आ गई। तो अपन कितने पे इंटरेस्ट देंगे, 60,000 पे। तो यहां पे लिख रहे हैं 60,000 का 10%।
याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा ऑलवेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे दी जाती है, हमेशा ऑलवेज, ठीक है। 6000 हो गया, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पेड करेंगे वो 26,000 की पेड करेंगे, ठीक। 2 पॉइंट समझ में आए अच्छे से। जब ये थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने जाएगा तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाएगा 40,000 का, तो इंटरेस्ट 40,000 पे दी जाएगी। 40,000 का 10% करेंगे तो 4,000 आ जाएगा आपका। तो ये टोटल जो थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड होगी वो 24,000 की होगी। आ गई कहानी समझ में। जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे तो केवल इनके पास आउटस्टैंडिंग 20,000 का अमाउंट है, तो 20,000 पर इंटरेस्ट दे देंगे ये लोग, 20,000 इंटू 10%, तो ये आ जाएगा जी आपका 2,000। तो इंस्टॉलमेंट पेड होगी 22,000। पहले तो बताओ ये आपको सबको समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किस तरीके से इंटरेस्ट लिए, सेकंड पे कितने तरीके से लिए, थर्ड पे और फोर्थ पे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो पूरा होल अमाउंट आउटस्टैंडिंग 80,000, सेकंड करने जा रहे हैं तो 60,000, फोर्थ थर्ड करने जा रहे हैं तो 40,000 और फोर्थ करने जा रहे हैं तो 20,000 है, और फोर्थ ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। आ गई कहानी समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये अपने एंट्री करिए एज कैपिटल टू एज लोन 1/4/2020 को ट्रांसफर हुई थी, जिस डेट पे ये रिटायरमेंट हो रहा है उसी डेट पे इसकी जो कैपिटल का जो अमाउंट है वो लोन में ट्रांसफर कर दिया फॉर्म ने। आ गई कहानी समझ में। अच्छा अब एंट्री की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अब हम इस डेट के एक ईयर की आप एंट्री समझ लो, सारी ईयर में एंट्री सेम ही रहती है। सबसे पहले आ जाते हैं अपन 31/3/21 पे, ठीक है। 31/3/21 पे फर्स्ट इस वाली डेट पे आएंगे। सबसे पहले होगा क्या, फर्म इंटरेस्ट ड्यू करेगी। क्या करेगी, इंटरेस्ट। अब पहले कोई तुमसे पूछेगा कि अगर फर्म पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देती है तो फर्म के लिए लॉस है प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली बात है लॉस है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। और ऑल एक्सपेंसेस और ऑल लॉसेस बैलेंस है डीआर। एंट्री जरा देखना क्या पोस्ट करी फर्म, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एज लोन, उसका लोन बढ़ा दिया 8,000 रुपीज की इंटरेस्ट से, तो देखो ये हो रहा है 8,000 की लोन। बात समझ में आ रही है। देखो लोन ऑलरेडी डेबिट था 80,000, सॉरी लोन 80,000 से पहले ही क्रेडिट था, ठीक है, और उसको और क्रेडिट कर दिया कितने रुपए से, 8,000 से, मतलब लोन बढ़ा दिया ना। अब पहली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की पेड करने जाएंगे, 28,000 की। तो सेकंड एंट्री जो आपकी की होगी वो होगी, सुन लो, इसी डेट पे होगी, सारी एंट्री इसी डेट पे होंगी सेम, ठीक है। तो एंट्री होगी आपकी 31/3/21 को ही सेम एंट्री पोस्ट हो जाएगी आपकी पी एंडल। पहले तो पेमेंट करा देंगे इंस्टॉलमेंट का, तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी एज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी 28,000 से, क्योंकि 8,000 की इंटरेस्ट है और 20,000 की इंस्टॉलमेंट है। ये सेकंड एंट्री है। पहले अपन ने इंटरेस्ट ड्यू करा, फिर अपन ने इंस्टॉलमेंट पे कराई। अब थर्ड एंट्री और होगी, वो होती है इंटरेस्ट को पी एंडल में ट्रांसफर करने की। यहां से एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था जब अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पी एंडल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, पी एंडल का पार्ट होता है, तो पी एंडल में जाती है। तो इसीलिए वाली जो इंटरेस्ट है ना, जिसे हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पी एंडल में। कौन सी डेट रहेगी, सेम 31/3/21 ही रहेगी। बात समझ आ रही, एंट्री पी एंडल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट 8,000 से, बस ये 3 एंट्री होंगी हर साल, इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंस्टॉलमेंट पे करने की और पी एंडल में ट्रांसफर करने की। डन। अपन ने पहली इंटरेस्ट 8,000 की थी तो 8,000, इंस्टॉलमेंट 28,000 की पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट जो थी उसे पी एंडल में ट्रांसफर कर दिया। सेकंड ईयर में बात करें 6,000 से पहले ये वाली एंट्री 6,000 से होगी, उसके बाद हमें पता है कि हमें 26,000 से पूरा अमाउंट पे करना है और फिर 6,000 को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, पी एंडल में। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है। उसके बाद जरा थर्ड वाली एंट्री चूहे ही भी हंसा मैं बैठ के फिर थर्ड रहेगी 20,000 की इंस्टॉलमेंट है, इस पर 4,000 का इंटरेस्ट लगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट टू एज लोन 4,000 करेंगे, फिर जो इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे 24,000 की और 4,000 की इंटरेस्ट को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पी एंडल में। सेम एंट्री पोस्ट होगी, लेकिन इसका वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला 80,000 का इसका लोन था एक, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको पे करेंगे। ईयरली इंस्टॉलमेंट में हमने डिवाइड दिया 4 का, 20,000 की इंस्टॉलमेंट रहेगी। पहले जब अमाउंट पे करने जाएंगे तो 80,000 पूरा आउटस्टैंडिंग है, फिर दूसरे में 60,000 आउटस्टैंडिंग है, थर्ड में 40,000 है और फोर्थ में 20,000। ये इसका वर्किंग नोट है। बात समझ में आ रही है। पहले साल 4 एंट्री पोस्ट होंगी, लोन में ट्रांसफर करने की और उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करने की, लोन पेमेंट कराने की, मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट कराने की और पी एंडल में ट्रांसफर करने की। जब हम सेकंड ईयर पे आएंगे तो केवल कितनी एंट्री होंगी, सिर्फ 3। थर्ड ईयर में आएंगे तो ये 3 और फोर्थ ईयर में भी ये 3 ही एंट्री होंगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो इसका अपन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको समझ लेना। ये वर्किंग नोट मैंने आपको बता दिया, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी समझा रहे हैं इसलिए आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया। अब सीधा अपन अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में भी ये काम हो जाएगा, ठीक है। उसको भी देख लो आप एक बार।
अब देखो लोन अकाउंट बनाएंगे ए का, उसे भी आप एक बार देख लो। इज लोन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट भी देख लो किस तरीके से बनेगा। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, देन डेट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। ये लोन का फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले देखो 80,000 की एंट्री करी थी, यानी कि अपन ने इसकी कैपिटल का पैसा लोन में ट्रांसफर करा था। एंट्री पोस्ट करी थी एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज लोन। एज लोन बना रहे हैं तो बाय एज कैपिटल, ठीक है। और कितना लिखेंगे 80,000। बात रही डेट की, जिस डेट पे रिटायरमेंट हुआ है 1/4/20, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अभी आपको वर्किंग नोट बताया था, पहली जो इंस्टॉलमेंट है उस पर इंटरेस्ट ड्यू होगी। एंट्री अपन ने पोस्ट करी, क्योंकि पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है 80,000 का। एंट्री अपन ने पोस्ट करी थी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एज लोन, तो एज लोन के अकाउंट में बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, ठीक है। डेट भी आपको बताती थी 31/3/21, ठीक है। और 80,000 पे लगेगा ये, 80,000 का 10%, तो ये हो गया जी आपका 8,000, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट कराई थी, एंट्री पोस्ट करी थी एज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू बैंक, ठीक है। 20,000 की इंस्टॉलमेंट तो पेड करेंगे करेंगे, प्लस 8,000 का इंटरेस्ट पेड करेंगे, टोटल 28,000 अमाउंट पे होगी। डेट रहेगी आपकी 31/3/21। बात समझ आ गई। अब रही बात इंटरेस्ट को पी एंड एल में ट्रांसफर करने की, तो उसमें तो लोन का नाम ही नहीं आता, तो इसलिए वो एंट्री यहाँ पे पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो एंट्री अपन ने पोस्ट करी पी एंड एल टू इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट के अकाउंट में पी एंड एल में जाएगी, लोन में नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी डेट पे 31/3/21। एक्चुअली क्या होता है, हमें एंट्री तो आती है, लेकिन वो जब हमसे लोन के अकाउंट को प्रिपेयर करता है ना बच्चे ना, डेट में गलती कर जाते हैं। वो बहुत मेन होता है इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को सेट करना। अब जैसे 31/3/21 है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ आएगा आपका 60,000। टोटल अगर अपन करेंगे तो 88,000 आएगा, दोनों साइड का बैलेंस 88,000, ठीक है। अब जरा सुनो, इस बैलेंस को आगे ट्रांसफर करेंगे तो ये 31/3/21 को अपना क्लोज हुआ है ना, अगली जो डेट आएगी वो 1/4/21 ही आएगी, क्योंकि 31 मार्च को क्लोज हुआ है, 1 अप्रैल को ओपनिंग आ गया। यहाँ पे अपन लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 60,000 का। फिर अपन सेकंड ईयर पे आ गए, वही अपन को इंटरेस्ट ड्यू करनी है, सेम एंट्री पोस्ट कर देंगे, और डेट आ जाएगी 31/3/22, क्योंकि 1 साल बाद हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, ठीक है। 60,000 पे करेंगे अपन 10%, ठीक है, तो ये अपना आएगा 6,000, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, एंट्री होगी डेट पे 31/3/22 पे, ठीक है, टू बैंक, तो 20,000 रुपये तो अपने को पे करने करने, प्लस इंटरेस्ट है 6,000 की, तो यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगी 26,000 की, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे 31/3/22 को ही अपन इसका टू बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देंगे, ठीक है, वो आएगा अपना 40,000। टोटल करेंगे दोनों साइड से 66,000, ऐसे यहां करेंगे 66,000, ठीक है। अब सुनो, ये जो बैलेंस है 31/3/22 को तो ये अगली डेट पे आगे आ जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 22, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 का, और फिर उसके बाद फिर इस पे 40,000 का फिर इस पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, यानी कि अपन ने इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो एंट्री वही पोस्ट होगी, इंटरेस्ट लोन बढ़ेगा, एंट्री पोस्ट करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एज लोन, तो वही बाय इंटरेस्ट। और कितनी डेट पे होगी वो तो समझ लो, 31/3/23, क्योंकि 22 में ओपनिंग आया, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 40,000 पे 10% लेंगे, कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है। और जो टोटल इंस्टॉलमेंट पेड होगी 20,000 तो पे होगी और प्लस 4,000 की इंटरेस्ट पेड होगी, तो एंट्री पोस्ट होगी एज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक 31/3/23 को। यहाँ पे लिखेंगे जी टू बैंक 20,000 प्लस 4,000, तो ये हो जाएगा आपका 24,000, ठीक है। फिर बैलेंस अपन निकाल देंगे इसी डेट पे 31/3/23 टू बैलेंस कैरेट डाउन 20,000 का आपका बैलेंस आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे 44,000 आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आ जाएगा 44,000, ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो 1/4/23 को बैलेंस आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 का। फिर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 31/3/24 पे, यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट 20,000
इंटू 10%, ठीक है 2000 आएगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड कराएंगे 31/3/24 को, लिख देंगे यहाँ पे टू बैंक, और ये आ जाएगा आपका 22,000 रुपये, 4 साल कंप्लीट, दोनों साइड से टोटल करेंगे 22,000 और वहां पे भी कर देंगे जी 22,000। ये इसका लोन अकाउंट, ठीक है। इसका अपन ने वर्किंग नोट बना दिया, इस पर आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता दिया। ये केस में पहला केस है, अभी और भी केसेस पढ़ने। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट अलग से और देनी है। 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट देंगे और उस पर इंटरेस्ट देनी है, तो अपन ने बता दिया इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बन गया लोन अकाउंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसकी। तो देखो अभी है ना दूसरा वाला मेथड है जो कि अपन अभी बताया था ना, केस नंबर फर्स्ट पढ़ा था अपन ने, अभी केस नंबर सेकंड है। ये कह रहे हैं क्वेश्चन सब कुछ वही सेम है, ए रिटायर हुआ है 80,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। इससे पहले जो अभी केस पढ़ा था उसमें कहा था 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो अपन ने 4 का डिवाइड देकर 20,000 की इंस्टॉलमेंट निकाली थी और आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था और ऐड करके इंस्टॉलमेंट पे कराई थी। एंट्री सब कुछ सेम है। ये केस नंबर सेकंड है, लेकिन एंट्री यहां पे भी सब सेम ही रहेंगी। वही ए कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कराएंगे और पी&एल में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे। सब कुछ वही है, डेट सब कुछ सेम है, लेकिन केस दूसरा है। ये कह रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹25,000 विच ऑलरेडी इंक्लूडेड इंटरेस्ट 10% पर एनम। यानी कि यहां पर क्या कह रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट है जो कि 25,000 रुपए की है, जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है, बात समझना, पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इन द 4th ईयर। और फिर ये कह रहे हैं जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाएगा, जो भी बचेगा, उसको आप कौन से ईयर में कंप्लीट करा देना पे, 4th ईयर में। लेकिन वो हमारे पास अमाउंट तो है नहीं है, तो अपन इसको तो लोन अकाउंट से समझते हैं डायरेक्ट कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। यानी कि इसमें 25,000 की तो हमें 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी हमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कितना कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये कह रहा है कि 4th इंस्टॉलमेंट तो इसने बोली नहीं है, तो इसने कहा जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचे उसको विद इंटरेस्ट के साथ पे करा देंगे, ठीक है। तो जरा देखो इसका लोन अकाउंट इज लोन अकाउंट। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग तो क्या अकाउंट प्रिपेयर करके जाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एंट्री। प्रॉब्लम बच्चों कहां पे होती है कि उनको फॉर्मेट तो सबके पता होता है कि फॉर्मेट में अपन को कैसे पोस्ट करनी है। रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन में आप लोगों को पता है कि लॉस प्रॉफिट कैसे जाएगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ना 6 नंबर में एंट्री पूछ लेगा, तो समझ लो फिर हम कैसे पोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें रटा हुआ है अकाउंट में कि भाई लॉस तो जाता है हमारा 2 साइड और प्रॉफिट जाता है हमारा 22 साइड, लेकिन अगर एंट्री आ गई तो सारा एडजस्टमेंट करेंगे। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट है वो किस तरीके से फाइंड आउट होगा, लॉस किस तरीके से फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो अब ये देखो जरा एक मिनट, इसको यहां पे अपन ने अकाउंट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर देन डेट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट, ठीक है। ये अपना अकाउंट बन गया। और इसको समझ लेना क्योंकि ये मेथड अलग है उससे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन डेट, फिर पर्टिकुलर, देन अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले अपन ए की कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करेंगे, डेट रहेगी अपनी 1/4/20, ठीक है। एंट्री रही थी अपन ने जब कैपिटल को ट्रांसफर करा तो लोन में एंट्री पोस्ट करिए एज कैपिटल अकाउंट DR टू एज लोन, तो बाय एज कैपिटल, ठीक है। कितने रुपए से जाएगी, 80,000 से, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से समझना। और है ना इंस्टॉलमेंट देनी है 25,000 की, लेकिन अपन ने क्या बोला था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है। तो यहां पे समझना 31/3/21 पे गए, यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, ठीक है। ये अपना 80,000 पर 10% लगेगा, कितने रुपए, 8,000, क्योंकि जब हम पहली इंस्टॉलमेंट 25,000 की देने जाएंगे विद इंटरेस्ट के साथ, तो भी हमारा कितने रुपए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, पूरा 80,000, उस पर 10% 8,000, ठीक है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, डेट आएगी 31/3/21, वही एज लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और यहां पे लिख देंगे 25,000। बात समझ में आ रही है। ये अपन ने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पे लगाई और 25,000 से हमने पे कर दिया, क्योंकि इसने कहा 3 इंस्टॉलमेंट 25-25 हजार की पे होंगी और उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट, यानी कि 8,000 का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें। उसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इसका बैलेंस 31/3/21 को टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। ये बैलेंस अपना कितना निकलेगा एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे अपन ने करा 88,000 आ गया, ठीक है। 88,000 में से माइनस करा देंगे 25,000, तो ये अपना आ जाएगा 63,000, 63,000 आ जाएगा। दोनों साइड से क्लोज कराएंगे 88,000, ठीक है। अपन ने बोला था आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट पे होता है। अब ये बैलेंस पहले आगे जाएगा, ये बैलेंस आगे जाएगा आपका 1/4/21 को, ठीक है। एंट्री बाई बैलेंस जो ट्रांसफर करने की होती है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये गया आपका 63,000,
बात समझ में आ गई। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है आपके पास 63,000, तो इंटरेस्ट इसी पे लगेगी 31/3/22 को बाई इंटरेस्ट, ठीक है, और ये लगेगी आपकी 63,000 पर 10%, ये आएगी 6300। ये बात समझ में आ रही है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट, तो इसमें हमने बोल दिया इंक्लूडेड है उसमें इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। अब यहां पे अपन करेंगे 31/3/22 को इंस्टॉलमेंट पेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए से करेंगे 25,000 से जो दे रखी है। उसके बाद हम 31/3/22 को इसका बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आएगा अपन का 63,000 प्लस करेंगे उसमें 6300, ये आएगा आपका 69,300, उसमें से अपन माइनस कराएंगे 25,000, ये आएगा आपका 44,000 इन 44,300, दोनों साइड का टोटल 69,300। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इंस्टॉलमेंट देखो 25,000 की ये पे कर दी, 25,000 की ये कर दी। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट आएगी, पहले बैलेंस आगे जाएगा 1/4/22 को, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,300। बात समझ में आ गई। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 44,300, इस पर इंटरेस्ट देंगे 31/3/23 को, यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट और 44,300 इंटू 10%, ठीक है, 44,300 पे 10% देंगे 44,30 आएगा, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे यानी कि 31 मार्च 23 को टू बैंक 25,000 रुपए, ठीक है। बैलेंस निकालेंगे 31/3/23 को ही टू बैलेंस कैरेट डाउन, देखते कितना आता है 44,300, यानी कि आ रहा है 48,730 यहां का आ रहा है टोटल, और उसमें से अपन माइनस कराएंगे 25,000, तो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा अपना 23,730, और दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 48,730। यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे इसने बोला 25,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड और थर्ड, 3 दे चुके। फिर इसने बोला कि ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इन द फोर्थ ईयर। अब फोर्थ ईयर में कैसे करेंगे सुनो, पहले बैलेंस आगे जाएगा 1/4/23 को, यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस आ रहा है आपका 23,730, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट 23,730 है। हम लोग क्या करेंगे 31/3/24 को इस पर इंटरेस्ट लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 23,730 का 10%, क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग पे देखो, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग पे, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग पे, और ये जो रिमेनिंग है ये भी आउटस्टैंडिंग है। इस पे कितना परसेंट 10%, इसका 10% देंगे तो 2373 आएगा। कितना आएगा 2373। बात आ गई समझ में। अब इसको ऐड करके और जो बैलेंस होगा 31/3/24 को हम लोग यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और अकाउंट कर देंगे क्लोज, क्योंकि रिमेनिंग जो था वो फोर्थ में देना था विद इंटरेस्ट के साथ, तो 23,730, तो ये आ जाएगा 26,103, यहाँ पे पेड करेंगे 26,103 26,103। बात समझ में आ रही है। ये है फोर्थ इंस्टॉलमेंट का सिस्टम, यानी कि इन्होंने बोला पहले तो 25,000 की दे दी, 80,000 तक इंटरेस्ट 8,000 इस पे लगाई। आपको तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑलवेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होती है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पूरा 80,000 है, 8,000 लगा दी, और इसमें इंस्टॉलमेंट फिक्स बोली थी कि 25,000 रुपए की देनी है। 3 इंस्टॉलमेंट 25 की चलेंगी, 25 माइनस करा 63,000 आ गया, 63,000 को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, उस पर इंटरेस्ट लगा दी, फिर 25,000 की अमाउंट पे करी, फिर आउटस्टैंडिंग इतना गया, फिर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, फिर 23,730 बच गया, उस पर अपन ने 10% कैलकुलेट करा, क्योंकि फोर्थ ईयर में जो बैलेंस बचा है रिमेनिंग उस पर इंटरेस्ट लगा के जो भी अमाउंट बनती है पूरा का पूरा अमाउंट पे कर देंगे। ये आ गया 2610। ठीक है, ये केस नंबर सेकंड। आई होप कि ये लोन अकाउंट आपको अच्छे समझ में आएंगे। इससे पहले वाला लोन था जिसमें अपन ने इक्वल इंस्टॉलमेंट में करा था और इंटरेस्ट अलग से थी, इसमें इंक्लूडिंग है इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के साथ, लेकिन अपन को ध्यान रखना है इंटरेस्ट हमेशा ऑलवेज आउटस्टैंडिंग में कैलकुलेट होती है, तो जो हमने यहाँ पे कर ली। लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में इसने बोला था जो बैलेंस बचे उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और पूरा अमाउंट पे कर देना। ठीक, तो ये था आपका पार्टनर्स की जो डेथ रिटायर होता है जो पार्टनर, उसके जो लोन अकाउंट है उसको अपन ने बनाया है। इसके अपन ने 2 केस लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।